Nature Electronics from Government Political College, Hausa, Rajasthan. In this lecture, we discuss about pressure transducer. In the last class, we read about the transducer, definitions and classification of transducer, and capacitor transducer, primary, secondary transducer, analog or digital transducer, active और passive transducer के बारे में तुम क्या था। इस वाले लेक्चर में हम प्रेशर के मेजरमेंट के लिए, जो कि आपका नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसके मेजरमेंट के लिए हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए जो प्रेशर जो ट्रांसड्यूसर है, इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर को पढ़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पैसिव प्रेशर मेजरमेंट के लिए ट्रांसड्यूसर, जबकि एक्टिव प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम ट्रांसड्यूसर का उपयोग करेंगे। पैसिव प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम क्या कर रहे थे, पैसिव ट्रांसड्यूसर का उपयोग जैसा कि पिछली क्लास में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पैसिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होता है जिनको चलाने के लिए हमें क्या रहता है, जिनको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, जबकि जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं जहाँ पर हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, पढ़ लिया हमने, ये क्लियर देखिए। ठीक है, एक्टिव, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पैसिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर पढ़ने के लिए ये रहा प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग द पैसिव ट्रांसड्यूसर इज ए टू स्टेज प्रोसेस एंड विद द इनिशियल, इसमें एक इनिशियल स्टेज होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी स्टेज, प्रेशर that is converted into the displacement signal by a primary transducer. In a second stage, the displacement is converted into an analogous electrical signal by a secondary transducer. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो होता है सेकेंड स्टेज, इस पर जो प्राइमरी स्टेज होती है वो क्या करती है, आपका जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करती है और डिस्प्लेसमेंट को एक हम सेकेंडरी स्टेज पर ट्रांसड्यूसर लगाते हैं वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हम यूज करते हैं एलवीडीटी, और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के बारे में तो मैंने पहले बता दिया था, अब दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इन द केस आर बेसिकली इलास्टिक डिवाइस, इस केस में इलास्टिक डिवाइस होती है, एंड वेरियस प्राइमरी ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड टू प्रेशर मेजरमेंट, और बहुत सारे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, जिनमें कौन कौन से डायफ्रागम में बैलो है, एक बल्टन ट्यूब है। ठीक है, डायफ्रागम में प्रेशर लगा तो क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, बैलो है इसमें प्रेशर को जरूरत है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, बल्टन ट्यूब में भी सिंपली आपका बल्टन ट्यूब में प्रेशर घुस रहा है तो इसमें क्या हुआ, ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से कैप्सूल, these primary transducers are generally fabricated with either a phosphorus bridge, ये जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है ये बेसिकली फैब्रिकेट किए करे जाते हैं किसके द्वारा, फॉस्फोरस ब्रिज, बेरिलियम और स्टेनलेस स्टील। ओके, दे कैन मेजर द प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम द फ्लो, ये जो रेंज है वो प्रेशर वो कुछ mm और 25 से सेवरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक मेजर कर सकते हैं। द आउटपुट, तो जो आउटपुट होता है, जो द आउटपुट ऑफ बल्टन ट्यूब वो आपका क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जबकि आउटपुट आपका अदर का होता है वो क्या होता है, लिनियर डिस्प्लेसमेंट। द कैप्सूल, जो इसमें जो ट्रांसड्यूसर है पैसिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर, उसका उपयोग आप करते हैं डायनेमिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए, और जबकि अदर जो होते हैं वो आपका स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, आप एक ये टिपिकली आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है किसका, पैसिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर का, इसमें कि कैसे आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो कैसे आपका जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रेशर होता है उसको आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। तो इसके लिए आपने देखो इसमें क्या है, ये अरेंजमेंट दिया गया है यूजिंग द एलवीडीटी और बैलो।
तो आप इसमें देखो, ये तो हो गया बेलो का डायग्राम और ये हो गया आपका LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशिएटर। अब जो ये बेलो है, ये बेलो क्या करेगा, प्रेशर को लेगा, प्रेशर को लेके ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। मूव करके ये आपका इसमें क्या करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा x, ठीक है। एक्स का जैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा तो एक्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये सॉफ्ट और आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो लगा हुआ है, ये कोर आपका मूवमेंट करेगा। जैसे ये मूवमेंट करेगा तो जो फ्लक्स लिंकिंग है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज चेंज, and due to the changes of flux the output is produced into the secondary winding. Okay, so there is a secondary winding, there are two types secondary winding, one is S1 and other is S2, and these two secondary winding is connected in series with opposite pitch. Okay, ES1 and ES2 are both are connected in series but is in the opposite pitch. Okay, and output of secondary winding, that is a del E naught, that means del E naught is equal to ES2 minus ES1 or ES1 minus ES2. It means the output of the LVDT is a differential. Okay, ओके, तो द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या वोल्टेज है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है और एक्स से इज प्रोपोर्शनल टू डेल ई, ठीक है। तो ये आपका हो गया टिपिकली प्रेशर मेजरमेंट के सेटअप के लिए एलवीडीटी एंड तो ये टिपिकली प्रेशर मेजरमेंट के सेटअप यूजिंग एलवीडीटी एंड बेल, ठीक है। प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग एक्टिव, अब ये हो गया आपका, ये आपका आउटपुट आ गया। अब ये जो आउटपुट आया है डेल ई नॉट, जो आउटपुट आया है ये प्रोपोर्शनल टू किसके है, आपके एक्स के, जो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे द्वारा जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए हमने पैसिव प्रेशर ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके वाले भाग को हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे यूजिंग जिसके द्वारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर आर द दोज ट्रांसड्यूसर which have a which source for performance of its operation. So there is we using the piezoelectric materials. Okay, so piezoelectric materials means this material is made by a quartz crystal, barium titanium, quartz crystal, barium titanium, roseal salt, ठीक है। तो इनके द्वारा ये आपका बना है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली इसका लिए क्या होता है, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट शो द पीजोइलेक्ट्रिक। अब व्हाट इज द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, पढ़ रहा हूँ सारी चीज़। देखो उसमें क्या है कि पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल। मतलब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसके द्वारा उसमें चार्ज इंड्यूस्ड होते हैं, चार्ज इंड्यूस्ड अक्रॉस द सरफेस। तो ये क्या करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक जो मेटेरियल होते हैं उसके सरफेस के अंदर चार्ज इंड्यूस होता है विच इट्स मैकेनिकल डायमेंशन और चेंज जो होता है एप्लीकेशन। दिस इज रिवर्सिबल एंड वेरियस मटेरियल विच एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब इस पीजोइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जैसे ही हम ये कोई ये मटेरियल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब जैसे ही मैं इसकी मैकेनिकल डायमेंशन, मतलब मैकेनिकल डायमेंशन करने का मतलब ये है कि मैं इस पर प्रेशर लगाऊँ या मैं इस पर फोर्स लगाऊँ। तो ये प्रेशर या फोर्स लगाने पर जो इसकी मैकेनिकल डायमेंशन में जो चेंज होता है और ड्यू टू द चेंज इन टू द मैकेनिकल डायमेंशन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देयर इज इंड्यूस्ड ए चार्ज। ओके, और ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज इट एक्जिबिट्स
आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, और दैट इज नॉन ई यू आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसमें देखो पूरा एग्जाम्पल, बाय द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक क्यू, क्यू क्या है आपका चार्ज इंड्यूस, और क्यू इज चार्ज इंड्यूस प्रोपोर्शनल टू द फोर्स या डिफॉर्मेशन ऑफ द मैकेनिकल डायमेंशन ऑफ द पीजो, ओके। तो Q is proportional to F, and when we remove the proportional constant, then we use a proportional sign. We use a proportional constant. So Q is proportional to F, then we remove the proportional constant and in the place of the proportional point or proportional sign, we use a proportional constant to T. And that T is known as a charge sensitivity. Okay, this T is known as a charge sensitivity. The charge deposit can be expressed as charge जो डिपोजिट कैन बी एक्सप्रेस, तो इसका जो चार्ज डिपोजिट होता है वो क्या एक्सप्रेस किया जाता है, क्यू बराबर सी बी। अब इन दिस केस क्यू बराबर क्या होता है, सी पी ई नॉट, क्यू बराबर क्या होता है सी पी ई नॉट, और सी पी ई नॉट बराबर क्या हो जाता है ई नॉट क्यू पी बराबर सी पी ई नॉट। अब जब मैं इन दोनों को टी एफ और सी पी ई नॉट इक्वल करूँगा तो आपका जो आउटपुट जो इनका रिजल्टेंट है वो ई नॉट बराबर क्यू बाई सी पी, ठीक है, क्यू नॉट बराबर बाई ई नॉट बराबर क्यू बाई सी पी। द कैपेसिटेंस सी पी कैन बी, तो इसका जो कैपेसिटेंस है किसका, अब देखो इधर की साइड में इसमें, अब इसमें मैं मान सकता हूँ दिस इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टल and quartz crystal consists of the two plates, one is a upper plates and other is a lower plates, ठीक है, ये ऊपर वाली प्लेट और ये आपकी नीचे, तो ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट है ये दोनों आपका कैपेसिट एज ए वर्क एज ए कैपेसिटर, ठीक है। तो जब भी इस पर फोर्स लगता है कैपेसिटर प्लेट की तरह काम करेगी, तो इसमें ये सी पी है, इसमें क्या हो सी पी बराबर आप लिख सकते हो एप्सिलॉन ए, मतलब एरिया ऊपर वाली प्लेट का या नीचे वाली प्लेट का डिवाइड बाई टी, टी इनके बीच में क्या है डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में उसको मैंने यहाँ क्या लिखा है डेल टी, और तो पूरी डिस्टेंस क्या है इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों प्लेटों जो ये प्लेटों के बीच में ये डिस्टेंस है दिस इज नॉन एज टी, ठीक है। तो ये आपकी आ गई, तो इसमें सी बराबर क्या लिख दिया आप एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई टी। अब ये जो इक्वेशन ये थर्ड आई है, ये थर्ड इक्वेशन, अब मैं इसका क्या करूँगा इस इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन नंबर ई नॉट बराबर क्यू बटे सी, तो इसमें मैं सी पी की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपका आ जाता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन ए ऊपर की साइड क्यू क्यू टी। अब क्यू बराबर में क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू बराबर में पुट कर सकता हूँ टी, ठीक है, तो ये टी एप्सिलॉन ए। अब चूँकि हम एक चीज़ जानते हैं कि एक प्रेशर होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स डिवाइड बाई ए, फोर्स डिवाइड बाई ए, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर पी ये एफ आई है, इसकी जगह मैंने क्या लिया पी, और टी बटे एप्सिलॉन जो लिखे टी बटे एप्सिलॉन, इसको क्या लिखते हैं आप वोल्टेज सेंसिटिविटी, और टी क्या है यहाँ पे थिकनेस, थिकनेस है अनस्टेंड थिकनेस, टी थिकनेस। अब टी थिकनेस है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज होता है लो, इस आउटपुट वोल्टेज में यदि मैं इनको मतलब रिप्लेस कर दूँ डी बटे एप्सिलॉन को एफ बाई ए को, तो इसको डी बटे एप्सिलॉन को जैसे ही मैं रिमूव करूँगा तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ जी, जिसे हम क्या बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये ई ओ नॉट बराबर जी एफ बाई ए की जगह मैंने बी पुट कर दिया और टी बराबर उसकी जो थिकनेस है उसको मैंने लिख दिया, तो ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जी है क्या है आपका चार्ज सेंसिटिविटी है। अब ये ध्यान रखना है जो इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो आपका ई नॉट बराबर जी पे,
अब इसमें क्या है, चूँकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो इसकी जी है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट, और इसकी थिकनेस भी मान लो कांस्टेंट हो गई, तो इसका आउटपुट वोल्टेज होगा किसका, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने वाले जो मेटेरियल्स है उसका जो इन आउटपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज इज proportional to the pressure. It means the output voltage is proportional to the उसमें प्रेशर। तो ये प्रेशर में होगा, तो इसका आशय ये होगा कि चूँकि जब जैसे ही मैं प्रेशर को बढ़ाऊँगा, तो प्रेशर को जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा तो इसमें क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैकेनिकली डायमेंशन में चेंज होने पर इसके आउटपुट में चेंज हो रहा है। तो इसको ई नॉट बराबर मैं क्या लिख दूँगा, ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू पी, और इसमें जी और टी आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो अब जी बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैं इसमें मान लो टी आपने कांस्टेंट कर लिया तो जी को आप निकालना चाहो तो जी क्या आ जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा जी बराबर ई नॉट बटे पी। तो इसमें ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पी क्या है आपका प्रेशर। अब प्रेशर के कारण क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो प्रेशर को आप प्रेशर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अब यदि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जी वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड बाई प्रेशर या स्ट्रेस है। ठीक है, इस प्रकार से आप जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो अपन ने आज पढ़ लिए, जिसमें अपने एक्टिव और जो पैसिव दोनों प्रकार के प्रेशर ट्रांसड्यूसर हमारे द्वारा पढ़ लिए गए थे। और अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके जो आगे की चैप्टर है उनको हम बाद में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। वैसे जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आपको ऑफलाइन किसी थोड़ी फीलिंग लेके पढ़ो, और इसको बिल्कुल क्लास के जो नोट्स और किताब कॉपी पेन रख के और तब इसका अध्ययन करो तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आप इनकी प्रिंट आउट ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इनको आप खुद के नोट्स बनाएं तो बहुत ही बढ़िया, और अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। तो आप आराम से वीडियो को कितनी भी बार देखो, और कितनी भी बार देख के उसको पॉज करके आराम से और वीडियो बना के इन नोट्स बनाओ। और ये जो नोट्स हैं इनसे जो क्वेश्चन है, जो डेरिवेशंस हैं, चाहे वो इसकी डेरिवेशन हो प्रेशर मेजरमेंट की, या इस डायग्राम्स हैं, तो उन पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे, अतः इनको आप अच्छे से और ध्यान से पढ़ाई करें।